सावन के महीने में ही क्यों की जाती है भगवान शिव की पूजा? जानिए रहस्य, जानिए भगवान शिव का सावन के महीने से कनेक्शन। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है, जो भी भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में शिवजी की पूजा करता है, उसी सभी मनोकामना पूरी होती हैं और शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। इस बार सावन में 5 सोमवार हैं और हर सोमवार पर अद्भुत योग बन रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में ही भगवान शिव की पूजा क्यों होती है? आखिर भगवान शिव को यह महीना क्यों प्रिय है? आइए जानते हैं इसके पीछे के महान रहस्य के बारे में। इसलिए भगवान शिव को प्रिय है सावन। माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पाने का प्रण किया था। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनसे विवाह किया। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय है। इस दिन सोते हैं भगवान शिव। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव सो जाएंगे। जब भगवान शिव सो जाते हैं तो उस दिन को शिव शयनोत्सव के नाम से जाना जाता है। तब वह अपने दूसरे रूप रुद्रावतार से सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवान में अधिक बलवान कहकर की गई है। इसलिए बताया है रुद्राभिषेक का महत्व। चातुर्मास माह में भगवान विष्णु भी सो जाते हैं और शिवजी भी। तब रुद्र पर सृष्टि का भार आ जाता है। भगवान रुद्र प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और क्रोध भी उनको बहुत जल्दी आता है। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है, ताकि पूजा से वह प्रसन्न रहें और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फोटो। सावन के महीने में ही क्यों की जाती है भगवान शिव की पूजा? जानिए रहस्य। इसलिए भगवान शिव को प्रिय है सावन। माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पाने का प्रण किया था। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनसे विवाह किया। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय है। सावन का पहला सोमवार, जाने यह एक खास बात, हर मनोकामना होगी पूरी। मंगला गौरी का भी रखा जाता है व्रत। सावन के महीने में ही कई व्रत किए जाते हैं जो सुहाग के लिए माने जाते हैं, जैसे मंगला गौरी और कोकिला व्रत। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाओं के बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत सावन के मंगलवार के दिन देवी पार्वती के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने पर माता पार्वती का आशीर्वाद से घर में सुख शांति का वास होता है और सुहाग को लंबी उम्र भी मिलती है। साथ ही आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर सावन मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत भी किया जाता है। माता पार्वती के इस व्रत को रखने पर सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है सावन का महीना। कहा जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। साथ ही भगवान शिव पहली बार अपने ससुराल यानी पृथ्वी लोक पर आए थे। उनके यहाँ आने पर भगवान शिव का जोरदार स्वागत किया था। सावन में ससुराल आते हैं शिव। मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में शिवजी पृथ्वी लोग अपने ससुराल जरूर आते हैं। साथ ही सावन के महीने में ही मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने शिवजी की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किया था, जिससे यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। श्रावण मास की परंपरा। सावन में दूध और फलों के रस का दान करने से मिलता है पुण्य। इससे उम्र भी बढ़ती है। 11 अगस्त तक सावन महीना रहेगा। इसमें शिव पूजा के साथ दान और पेड़ पौधे लगाने का भी बहुत महत्व है।
शिव पुराण में कहा गया है कि सावन महीने में दान से हर तरह का सुख, वैभव और पुण्य मिलता है। वहीं अन्य पुराणों में बताया गया है कि इस महीने में भगवान शिव की आराधना के साथ ही पूज्य पेड़ पौधे लगाने और उनका दान करने से शिवजी के साथ ही अन्य देवता और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। सावन में दूध और फलों के रस का दान। धर्म ग्रंथों के जानकार पुरी के डॉक्टर गणेश मिश्र बताते हैं कि सावन महीने में किसी भी चीज का दान करने से कई गुना पुण्य फल मिलता है। इस महीने में रुद्राक्ष, दूध, चांदी के नाग, फलों का रस और आंवला दान करने से जाने अनजाने में किए पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही इस महीने में पौधारोपण करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। डॉक्टर मिश्र बताते हैं कि जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है उसे ईश्वर की कृपा मिलती है, क्योंकि देना इंसान को श्रेष्ठ और सत्कर्मी बनाता है। रुद्राक्ष दान करने से बढ़ता है सुख और ऐश्वर्य। महीने में शिवजी का अभिषेक, शिव पुराण कथा पढ़ने सुनने और मंत्र जाप के अलावा दान का भी बहुत महत्व है। सावन महीने में चांदी के सिक्के दान देने या चांदी से बने नागनागिन की मूर्तियां शिवलिंग पर चढ़ाने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। शिवालयों में वैदिक ब्राह्मण को रुद्राक्ष माला का दान करने से सुख बढ़ता है। दीपदान के समान है विद्यादान। श्रावण महीने में हर दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है। दीप यानी ज्ञान प्रकाश। प्रकाश फैलाने की प्रेरणा दीप पूजन में है। इसका मतलब हमें विद्यादान के क्षेत्र में भी संकल्पित होकर उतरना चाहिए ताकि शिव भगवान की कृपा मिले। पेड़ पौधे लगाने से खुश होते हैं पितृ और देव। श्रावण महीने में बिल्वपत्र, शमीपत्र, शिवलिंगी, अशोक, मदार और आंवले का पौधारोपण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इनके साथ ही अनार, पीपल, बरगद, नीम और तुलसी लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं। पौधारोपण के साथ ही इन पेड़ पौधों का दान करने से भी उतना ही पुण्य मिलता है। सावन महीना 19 अगस्त तक 29 दिनों के इस महीने में रहेंगे नागपंचमी सहित 14 व्रत त्योहार। जानिए शिव को क्यों पसंद है। सावन 22 जुलाई से शिव पूजा का महीना शुरू हो गया है, जो कि 19 अगस्त तक रहेगा। ये महीना इस बार 29 दिनों का ही रहेगा। इनमें 5 सोमवार, 2 प्रदोष और सावन शिवरात्रि भी रहेगी। इन तिथियों में भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। वहीं चातुर्मास के चलते अब शादियां नहीं होंगी, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ चलते रहेंगे। श्रावण मास में इस बार व्रत त्योहार वाले 14 दिन रहेंगे। सृष्टि का संभालते हैं शिव, इसलिए श्रावण खास। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र ने बताया कि देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक विवाह और अन्य शुभ काम नहीं होते हैं। इसकी वजह बताते हुए शास्त्रों के कहा गया है कि भगवान विष्णु आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से 4 महीने तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संभालने का काम करते हैं। इसलिए भी श्रावण महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा का विधान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना।